नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है गाइस। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका एक लाइक इस रीडिंग को औरों तक पहुंचाता है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। सबसे पहला ही कार्य जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बहुत खूबसूरत फोटोज़ हैं इनके पास। कोई ऐसी फोटोज़ है जिसमें आप बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जिस तरह से आपकी जो पर्सनालिटी है ना, बहुत अट्रैक्टिव तो है ही। ऊपर से जो इस इंसान को एक पर्सनालिटी जिस तरह से आपके पर्सन को पसंद है, बस वैसे वाली पर्सनालिटी आपकी है और वो बहुत चाहते हैं आपको। इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एरीज लियो सैजिटस हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, या हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनका साथ नहीं दोगे। हो सकता है उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शादी करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी वजह रहेगी या कोई ना कोई ऐसी टेंशन हो जाएगी जिसके बाद आप उनका साथ छोड़ दोगे, जिसके बाद आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव होंगे, या ऑलरेडी हो चुका है ऐसा आप दोनों के साथ। कोई एक बहुत ज़्यादा तड़प रहा है दूसरे के साथ के लिए। ठीक है, और ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जिस हाल में आज है, अभी इस वक्त, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो इंसान खुद आपसे दूर चला गया है, अगर इस इंसान ने खुद ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, या उसने खुद आपसे बात करना बंद कर दिया था, तो ये बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। ये इंसान खुद रह नहीं पा रहा आपके बिना। ठीक है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि बहुत कोशिश की अपने आप को खुश दिखाने की, हो सकता है बहुत कोशिश की इस इंसान ने ऐसा दिखाने की उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके साथ होने से, आपके साथ ना होने से। और यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। वो चाहते हैं कि आपका साथ उनको मिले। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर एनर्जी है गाइस। इस इंसान से चला भी नहीं जा रहा है। ये इंसान आपके बिना एक लाचार सा, एक मजबूर सा जैसे कि फील कर रहा है। आपकी याद हर पल इस इंसान को तड़पा रही है, आपकी याद इस इंसान को सता रही है, और ये अकेलापन इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और ये इंसान चाहता है कि आपका सपोर्ट उसको मिले। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि चाहे फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया हो, चाहे इमोशनली आपने सपोर्ट किया हो, जिस तरह से भी आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है पास्ट में, वो एक एक बात इस इंसान को बहुत याद आ रही है। आज आपके पर्सन को वो सारी बातें याद आ रही है जब जब आपने इस इंसान का साथ दिया है। चाहे वो आपने इमोशनली भी सपोर्ट क्यों ना किया हो, चाहे आपने हिम्मत दी हो इस इंसान को, हर बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हद से भी ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं आपको आज। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। देखो, जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस रिलेशनशिप में, हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं कि आपने अपनी तरफ से 100% इस रिश्ते में दिया है। किसी किसी के लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि इस इंसान को जब भी मदद की ज़रूरत थी, सबसे पहले आप ही थे जो इस इंसान की हेल्प करते थे, जो इस इंसान को सपोर्ट करते थे। बार बार आपके पर्सन को आज वो सारी बातें याद आ रही हैं जब जब आपने इस इंसान का साथ दिया है। वापस यहाँ पर एनर्जी है कि आपके पर्सन चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए, लेकिन एक मन में डर भी है कि वो बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस इंसान को खुद को ग्रो करना चाहिए था, खुद को डेवलप करना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, शादी के लिए, हो सकता है इस इंसान को डर लगा रहता है कि वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
और अगर वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है कि वो रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो खुद को अगर डेवलप करेंगे, अगर वो फाइनेंशियल स्टेबल होंगे तो वो आपसे शादी भी कर सकते हैं, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ सकते हैं। वो लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को अगर कोई जॉब नहीं है, अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो, इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि इंसान को गिल्ट तो होता है। और आपके पर्सन की नज़र में भी ये गिल्ट नज़र आ रहा है कि वो कभी भी आपका साथ नहीं दे पाए और आपने उस इंसान का सपोर्ट किया। वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, वो दिल से चाहते हैं। चाहे उनसे हो पा रहा हो, बैलेंस नहीं हो पा रहा हो, ये अलग बात है, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि आपके लिए वो कुछ करें। वो दिल से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आए। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान के मन के खिलाफ कुछ बातें हुई हैं जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है उस बात का। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही है कि आपने जो कुछ करना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, आपने हर वो चीज़ कर दी है और अब बारी है आपके पर्सन की। अब बारी है इस इंसान को आपको जस्टिस देने की, इस रिश्ते के लिए कुछ करने की। और ये इंसान भी उस बात को भली भांति समझ पा रहा है। आज भले आपके पर्सन एक हर्मिट मोड में है, भले वो इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एक्शन लेना नहीं चाहते, वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सोच समझकर एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, जैसे कि मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी आपके दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, या तो ये इंसान खुद इतना ज़्यादा गहराई से सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, या तो कुछ लोग ऐसे कि इंसान किसी बड़े बुजुर्ग से कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं कि क्या वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहुत गहन चर्चा वो किसी के साथ कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा सोच रहा है, ये इंसान आपको लेकर, शादी को लेकर इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, समझ पा रहा है बातों को। और अगर खुद की गलतियाँ इस इंसान की है ना, तो ये इंसान अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहा है। ये इंसान अकेलापन चाहता है। फिलहाल आज की अगर बात करें तो इस इंसान को अकेलापन बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन ये इस इंसान ने खुद को अकेला कर दिया है। हो सकता है कि ये चाहे तो आपसे बात कर सकते हैं, चाहे तो आपसे मिल सकते हैं, लेकिन इस इंसान ने खुद को अकेला कर दिया है ताकि वो इस सिचुएशन पर कोई हल निकाल सके, कोई उपाय निकाल सके। और इस वजह से इंसान आज बहुत ज़्यादा अकेले मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि वो अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करे, किसी बड़े से राय लेने की कोशिश करे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। वर्गो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में एज गैप हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि एज, देखो डेफिनेटली मैंने यही कहा, देखो जो मैंने बोला एज गैप हो सकता है, और वही कार्ड निकल कर यहाँ पर आया है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है, बहुत एक छोटे बच्चे जैसी बातें करना, मासूम भी हो सकते हो और बचकानी हरकतें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन इतनी ज़्यादा बचकानी हरकतें करते कि आप खुद परेशान हो गए हो। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकते हैं कि आपके पर्सन बड़े समझदार हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप बड़े चाइल्डिश हो, ऐसा हो सकता है। और जिस तरह से आप एनर्जी हैं, बहुत ज़्यादा वो वॉच कर रहे हैं, लगातार आपके ऊपर नज़र है आपके पर्सन की। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको याद नहीं करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके बिना, तो आप गलत सोच रहे हो। इस इंसान की पूरी पूरी नज़र आपके ऊपर है। लगातार ऑनलाइन वो आपको ही देखे जा रहे हैं। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन को छोटी सी किसी बात को लेकर नाराज़गी भी हो सकती है। हो सकता है ऑनलाइन अगर आप कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो, कोई स्टेटस डाल रहे हो, इस इंसान को थोड़ी जलन सी हो रही है। हो सकता है कोई और आपको देखे, कोई और आपसे बात करे, इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है। और हो सकता है कि आजकल ऐसा कुछ हो रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हो या कोई आपके फ़ोटोज़ को लाइक कर रहा हो, कुछ भी ऑनलाइन अगर आप कुछ स्टोरी वगैरह डाल रहे हो, कोई फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो, तो आपके पर्सन देख रहे हैं और थोड़ी सी जेलसी भी फील कर रहे हैं।
आज आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, इस इंसान को थोड़ी जेलसी तो हो रही है आपको देख कर। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत खूबसूरत हो। पर्सन को ऐसा लगता है आपसे तो कोई भी शादी कर सकता है, आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने खूबसूरत हो, कोई भी आपसे शादी कर लेगा। ये एक जेलसी इस इंसान के मन में है। और कुछ लोग तो खुद को कम समझते हैं, ठीक है, मतलब खुद को ये इंसान आपके सामने अपने आप को कम आंकने की कोशिश करे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप हर बात में बहुत ही ज़्यादा उनसे आगे हो, आप बहुत बेटर हो। कि इस इंसान को आपको देख देख कर जेलसी हो रही है। इस इंसान को हर वक्त लगता है कि आप उनसे बेटर हो, और इसमें कुछ तो रियलिटी होगी, ऐसी कुछ तो बात आप में है कि इस इंसान को जब भी ये आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इस इंसान को थोड़ी जेलसी फील होने लगती है, ठीक है। इसका मतलब आप में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसी बात है, और रोने को मन कर रहा है आपके पर्सन का। देखो, आपको लगता है कि इंसान आपको याद नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आप खुद ही इस इंसान को याद करे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंजाइटी हो रही है किसी बात को लेकर, कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच में जिसके बारे में सोच सोच कर आपके पर्सन को एंजाइटी सी फील हो रही है। कोई मन में डर भी हो सकता है। कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ गई है। हो सकता है आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा इनके मन में है, या हो सकता है जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। ये बात इस इंसान के जहन में जैसे कि बैठ गई है कि पता नहीं आगे क्या होगा। एक डर, ठीक है, आपको खोने का डर, यही तो प्यार है। अगर इस इंसान को आपसे प्यार नहीं होता तो ना आपको खोने का डर होता, ना ये इंसान आपकी यादों में रात को जागते। बहुत ऐसे लोग यहाँ पर है कि आपके पर्सन की नींद उड़ गई है, और इस इंसान को जो बेचैनी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, खुद वो भी नहीं चाहते ऐसे हाल में रहना। कोई मजबूरी हो सकती है, कोई ऐसी टेंशन हो सकती है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा एंजाइटी तो फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी यहाँ पर है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि जो पर्सन है वो पर्सन ग्रोथ तो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में भी ग्रोथ चाहते हैं, आप दोनों के प्यार में ग्रोथ चाहते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके आपके पर्सन एंजाइटी सा फील कर रहे हैं। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है गाइस, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि हो सकता है अपने किसी दोस्तों के साथ वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को भड़काने वाले लोग भी हो सकते हैं। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन दूसरों की बात में बहुत ज़्यादा आते हैं। हो सकता है इस इंसान को बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। हो सकता है ये इंसान बड़े कच्चे कान का हो, दूसरों की बातों पर विश्वास कर देता हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि अभी इस वक्त आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है कि परेशान है, और परेशानी में आकर मतलब कोई ऐसा जानबूझकर आपके पर्सन ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन परेशान है, और परेशानी में, टेंशन में वो किसी और के साथ आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो शादी को लेकर हो, चाहे आगे बढ़ने के बारे में हो, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ बात वो कर रहे हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियली ग्रोथ तो चाहते हैं गाइस। आपके पर्सन हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, या तो वो अपने दोस्तों के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो उनकी जो सोच है ऐसी है कि वो आपके साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जहाँ पर आप दोनों ग्रो कर सकें, जहाँ पर आपकी भी लाइफ बने और उनकी भी लाइफ बने, और जब आप दोनों की शादी हो तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट की तरह साथ दे, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसे भी हो सकते हैं जो आगे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं। डेफिनेटली मैंने यही बोला कि आपके पर्सन, देखो कार्ड्स कैसे आते हैं, जो इंट्यूशन बता रहा है मुझे, ये इंसान ना कि सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है, तो आपके जो पर्सन है वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये इंसान आपके साथ मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप दोनों की शादी होती है तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी भी साबित हो सकते हो, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकते हो।
ओवर थिंकिंग आपके पर्सन बहुत करते हैं और इस रिश्ते को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो इस रिश्ते में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरह से एनर्जी आ रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और अभी इस वक्त आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है कि वो आपको बेहद पसंद करते हैं, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। चाहे जो भी हो, इस इंसान को आपकी तरफ आना है, इस इंसान को इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, इमोशंस, प्यार तो दिखाई दे रहा है। इस इंसान के दिल में आप रहते हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आज ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि कोई तो ऐसी वजह है कि ये इंसान ये इतना सा अकेलापन, ठीक है, सहन करता है, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसी कोई तो मजबूरी इस इंसान की आज मुझे दिखाई दे रही है। कोई तो ऐसी बात है जो इंसान इतना ज़्यादा आपसे प्यार करता है, फिर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपके बिना तड़प रहा है, मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा, फिर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान आपके बिना खुश है, बहुत ज़्यादा बेचैन है और ये इंसान आपसे दूर ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, ठीक है। जिस तरह से आप एनर्जी है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पर्सन विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी वजह है, कोई तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये उनकी विश कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी विश है आपके पर्सन के साथ शादी करना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना आपकी विश है, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स ज़रूर आपने फेस किए होंगे, आपके पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। चाहे आप इस इंसान को कुछ भी शो कर रहे हो कि आप नहीं चाहते हो इस इंसान से बात करना, या ये इंसान अगर आपसे ऐसा शो कर रहा है कि वो आपसे बात करना नहीं चाहते, तो आप दोनों भी एक दूसरे से ये जो फीलिंग्स छुपा रहे हो, इससे आप खुद को ही तकलीफ में डाल रहे हो। और आपके पर्सन को तो लगता ही है कि वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे और उनकी विश कंप्लीट ज़रूर होगी। आज भले जिस भी हाल में आपके पर्सन हैं, आप हैं, लेकिन बहुत जल्द इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग भी होगी और दोनों की विश कंप्लीट होने वाली है। इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में बात हो, चाहे शादी को लेकर बात हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी बहुत जल्द आने वाली है। आज चाहे कितनी भी परेशानी हो, इस रिश्ते में बहुत जल्द ये सब कुछ चेंज होने वाला है, बदलने वाला है और न्यू बिगनिंग तो यहाँ पर होने वाली है। आपके पर्सन आपको स्ट्रांग ऑफर करना चाहते हैं और एरीज, लियो, सैजिटस और यहाँ पर साथ में कार्ड आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी है और जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इस रिश्ते में चेंज लेकर आना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस तो आपके पर्सन से बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। कितनी ज़्यादा तड़प है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, और आपसे दूर रहना में जैसे कि पहले ही बोला कि इस इंसान को खुद को बहुत भारी पड़ रहा है आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना। इस वक्त यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आप लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो एनर्जी है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में फ़िलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हो सकता है कोई लॉस हुआ है, चाहे वो कोई हेल्थ इशू हो, चाहे फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ हो। ऐसी एनर्जी है कि यूनिवर्स ने आपको कोई जैसे कि झटका दिया है, यूनिवर्स ने जैसे कि आपको सिखाने के लिए या दुनियादारी क्या है ये समझाने के लिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित कर दिया है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप हिम्मत हार रहे हो, आपको लगता है कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, आपको लगता है कि सब बहुत सेल्फिश है, हर कोई सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, हर कोई अपने मतलब से आपके पास आता है, उसका मतलब निकल जाता है, वो आपसे दूरियां बनाता है। बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको आया है, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। और सेम एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।
मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों भी दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझते नहीं हो सकता है कि सृष्टि की अगर नई शुरुआत होती है तो आप दोनों भी जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, सब भूल जाओगे। इतना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ अटैच हो, एक दूसरे के साथ आप इतना ज़्यादा घुल मिल गए हो कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और फिर भी रहने की कोशिश दोनों भी कर रहे हो। ना आपके पर्सन आपसे दूर रह सकते हैं, ना आप उनसे दूर रह सकते हो, फिर भी कोशिश दोनों की जारी है कि बात तो नहीं करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपने कोशिश भी अगर की होगी तो हो सकता है इस इंसान ने अवॉइड किया है आपसे बात करना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि रिश्ता बहुत ठीक ठाक चल रहा था, अचानक किसी दिन सब कुछ बिगड़ गया, बदल गया। कुछ अचानक से ऐसी चीज़ें हुई है जिसके बाद ये रिश्ता पूरी तरह से चेंज हो गया है, बदल गया है। आपने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है, आपने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। अगर आपको ब्लेम किया गया तो हो सकता है आपने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हुए हो, और आज भी आप बहुत ज़्यादा खुद को मजबूर सा फील कर रहे हो, ऐसा कि सब कुछ आंखों के सामने बिखरने लगा है, लेकिन आप उसको संवार नहीं सकते, आप उसको संभाल नहीं सकते। एक दर्द, एक तकलीफ मुझे आपके दिल में दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। जब इंसान दुख में होता है, जब इंसान अकेला होता है, वो इतना कुछ सीखता है उस वक्त में कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज उसको नहीं सिखा सकता। दुख दर्द इंसान को जो सिखाते हैं वो दुनिया में उसको कोई भी नहीं सिखा सकता। इंसान को सिर्फ सुख चाहिए, ठीक है, खुशियाँ चाहिए, लेकिन खुशियाँ और सुख इंसान को कोई लेसन नहीं दे सकते, कुछ सिखा नहीं सकते। दुख दर्द में जो इंसान सीखता है वही सबसे बड़ी सीख है, और इसी अनुभव के आधार पर वो लाइफ में आगे बढ़ता है और इतना ग्रो करता है, इतना सक्सेसफुल होता है वो अपने लाइफ में। दुख की घड़ी इंसान को स्ट्रांग तो बना देती है, और इतना स्ट्रांग बना देती है कि आप चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो नहीं हार सकता, वो आगे बढ़ता ही जाएगा या जाएगी। तो कुछ ऐसा ही हाल मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ दुख सहा है, दर्द सहा है, आपने परेशानी को भी देख लिया है, और अब एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। जो दर्द, जो पीड़ा आपने सही है, सब कुछ चेंज होता है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आज सुख है, अगर आज जिंदगी में खुशियाँ हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा खुशियाँ रहने वाली है, नहीं। वैसे ही अगर आज जिंदगी में दुख है, अगर आज किसी मुश्किल घड़ी में आप जी रहे हो, तो ये भी हमेशा नहीं रहने वाला। सब कुछ यहाँ पर बदलने वाला है, कुछ भी यहाँ पर एक जैसा नहीं रहने वाला। तो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सब कुछ बदल जाएगा। जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसे दिन आप जिंदगी में देखोगे। ये मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत परेशानियों का सामना किया है, और एक नई शुरुआत मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर अगर जॉब को लेकर परेशान हो, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि आपको जॉब मिलेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आप झेल रहे हो तो बहुत जल्द आप इसमें से बाहर निकलोगे। हेल्थ इश्यू हो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली आप इसमें से बाहर निकलोगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।